जीवन जीने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, जीवन जीने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट है, वो है आत्मसम्मान का होना। आत्मसम्मान के बगैर मनुष्य का जीवन शून्य होता है। बगैर आत्मसम्मान के मनुष्य अपने जीवन को जिंदा लाश की तरह केवल ढोता रहता है। वो जीवित तो रहता है, लेकिन उसके जीवन में जीवन की सुगंध नहीं रहती, उसके जीवन में जीवन की खुशबू नहीं रहती। और रहीमदास जी ने भी कहा है कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर एक बार मनुष्य के जीवन से पानी चला जाए, मीन्स आत्मसम्मान चला जाए, तो मनुष्य जीवित तो रहता है, लेकिन उसके जीवन में जीवन की सुगंध नहीं रहती। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो हमसे या तो पद में बड़ा हो, या धन में बड़ा हो, या सम्मान में बड़ा हो, तो ऑटोमेटिक हमारे मन में हमारा जो आत्मसम्मान है वो गिरने लगता है। हमारी नजरों में हमारा सम्मान गिरने लगता है। अगर आपके साथ में भी ऐसा होता है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी इस समस्या का समाधान निश्चित हो जाएगा। इस समस्या के समाधान को हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है। वो एक गांव के किनारे अपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है। एक दिन वो स्पॉट वेरिफिकेशन के लिए फील्ड विजिट करने के लिए जाता है। लेकिन जब वो उस गांव में जाता है तो क्या देखता है कि गांव के किनारे एक बहुत बड़ी नदी बह रही है। उस नदी को पार करने का उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी वो पास में ही खड़े गांव के कुछ लोगों से पूछता है कि भाई, इस नदी को पार करने का कोई रास्ता है क्या? तो गांव के लोग उसको जवाब देते हैं कि भाई साहब, यहाँ पे तो पुल नहीं है। अगर आपको नदी को पार करना है तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, लगभग 30 से 40 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ, एक रास्ता है, आप आगे जाएं, नदी का घाट है। नदी के घाट में बहुत सारे नाविक, बहुत सारे मल्लाह नाव लिए खड़े रहते हैं और उनका काम ही है लोगों को इस पार से उस पार ले जाना। आप भी उस नाव से चले जाएंगे और मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा। उस व्यापारी ने अपने समय को बचाने के लिए नाव से ही नदी को पार करना ज्यादा बेहतर समझा और वो गया और घाट में एक नाव में जाकर के बैठ गया। अब चूंकि बहुत बड़ा व्यापारी था तो उसका ईगो भी हाई था, उसका अहंकार भी हाई था। वो जैसे ही नाव में बैठा और नाविक नाव को लेकर आगे चलने को हुआ, व्यापारी ने नाविक से पूछा, तुमको पता है तुम्हारी नाव में आज कौन बैठा है? नाविक बोला, हुजूर, हमको तो नहीं पता, और हमारी नाव में तो दिन भर लोग आते हैं, बैठते हैं, नदी के पार जाते हैं, हम किस किस का पता रखेंगे। अब तो उस व्यापारी के अहंकार को जैसे बहुत गहरी सी चोट लग गई हो। उसने बोला, तुम पेपर पढ़ते हो? नाविक बोला, नहीं हुजूर, टाइम ही कहाँ मिलता है, और फिर हमको पढ़ना लिखना भी तो नहीं आता। तब उस व्यापारी ने बोला, मैं इस देश का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और आए दिन अखबारों में मेरी फोटो छपती रहती है। तब उस व्यापारी ने उस नाविक से बोला, तुम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हो, कभी स्कूल गए ही नहीं हो। नाविक बोला, नहीं हुजूर, बचपन में ही माँ बाप मर गए थे, तब से बस नाव ही चला रहे हैं, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है, इसी से हमारा परिवार पलता है। तो बड़े अहंकार से उस बिजनेसमैन ने उस नाविक से बोला, अच्छा, तो तुम एक भी नहीं पढ़े हो, कभी स्कूल गए ही नहीं हो? नाविक ने बोला, नहीं हुजूर, कभी स्कूल गए ही नहीं है। तो व्यापारी ने नाविक को बोला, अरे तब तो तेरी जिंदगी ही खत्म है। नाविक कुछ नहीं बोला, बस वो अपनी नाव चलाता रहा। कुछ देर बाद उस व्यापारी ने उस नाविक से फिर से बोला, तुमको पता है नदी के उस पार ये जो सारी की सारी जमीन पड़ी है ना, इसमें मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। नाविक बोला, काहे की फैक्ट्री हुजूर? तो व्यापारी बोला, मैं यहाँ मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगाऊंगा। पता है मिनरल वाटर क्या होती है? नाविक बोला, नहीं हुजूर, हमको तो नहीं पता। तब व्यापारी ने नाविक से बोला, तुम कभी शहर गए हो? शहर की होटलों में ये मिनरल वाटर बिकती है और यहाँ पे मिनरल वाटर बनेगी और शहरों में जाकर के बिकेगी। तो नाविक बोला, नहीं हुजूर, कभी शहर जाने का मौका ही नहीं मिला और ये नाव चलाने से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। नाविक की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी ने फिर बोला, तब तो तेरी जिंदगी ही खत्म है।
व्यापारी की ऐसी बात सुनकर नाविक कुछ देर सोचने लगा। वो सोच ही रहा था, तभी उसकी नाव अचानक एक बड़ी सी चट्टान से जाकर टकरा गई। फिर जो होना था वही हुआ। नाव टूट गई और नाव में बहुत सारा पानी भरने लगा। नाविक ने देखा कि अब इस नाव को डूबने से बचाना बड़ा ही मुश्किल है और वहां पर पानी भी बहुत गहरा था और किनारा भी बहुत दूर था। तभी उस नाविक ने व्यापारी से बोला, हुजूर आपको तैरना तो आता है? व्यापारी बोला, नहीं। तो नाविक बोला, तब तो आपकी जिंदगी ही खत्म है। और ऐसा बोलते ही नाविक नदी में छलांग मार देता है। अब तो क्या, व्यापारी के जैसे प्राण पखेरु उड़ गए हो। वो नाविक से गिड़गिड़ाता है, यार भैया एक बार मेरा जीवन बचा लो, एक बार मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। व्यापारी का ऐसा गिड़गिड़ाना देखकर नाविक तैरता हुआ उस नाव के पास आता है और बोलता है, हुजूर आप हमारी पीठ में लेट जाएं और कस के हमको पकड़ लें। हमको तैरना आता है और लोगों को बचाना भी आता है। नाविक उस व्यापारी को नदी के उस पार ले गया। अब जरा सोचो, कुछ देर पहले जो व्यापारी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, बार बार नाविक को अपमानित कर रहा था, कुछ ही देर बाद उसको नाविक के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस ब्रह्मांड में ना तो कोई व्यक्ति बड़ा है ना छोटा है, ना तो कोई काम बड़ा है ना छोटा है, ना तो कोई टैलेंट बड़ा है ना छोटा है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति पद में बड़ा है, कोई व्यक्ति धन में बड़ा है, कोई व्यक्ति पैसे में बड़ा है, तो उसको देखकर कभी अपने आप को छोटा ना समझें, कभी अपने मन में हीन भावना ना आए, अपने आप को कभी कमतर ना समझें, अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट ना करें। उसकी जगह में वो मूल्यवान होगा, लेकिन आपकी जगह आप भी कम मूल्यवान नहीं हो। और जब हमारे हृदय में हमारा आत्मसम्मान हाई होता है, जब हम अपनी वैल्यू करते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है। और जब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होता है तो हमारे जीवन में आने वाली कोई भी चुनौती से हम सफलतापूर्वक निपट सकते हैं, उसका सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। इसी तरीके से जब हमारी नजरों में हमारा आत्मसम्मान हाई होता है, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसकी हम बहुत फिक्र नहीं करते हैं, इसकी हम बहुत परवाह नहीं करते। और दूसरे लोग हमारे ऊपर क्या लेवल लगाते हैं इसकी भी हम केयर नहीं करते हैं। और लोगों का क्या, लोगों ने तो इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक आइंस्टीन के ऊपर भी मंद बुद्धि होने का लेवल लगा दिया था। इसलिए कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, अपनी नजरों में अपना सम्मान गिरने मत देना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं सोचने दो, कभी भी अपने मन में हीनता का भाव मत आने देना। और जब आपके हृदय में हीनता का भाव नहीं होगा, तब आपका जीवन खुशमय रहेगा, आपके जीवन में खुशी होगी और आप अभाव में भी खुशी से आनंद पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे। मुझे लगता है इस वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई बात है आपके आत्मसम्मान को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत